रहती है। उसके बाद वो रात भर पूजा के ही घर पर रहती है। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और पायल एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, इसीलिए पायल की दोस्त पूजा ने उसे अपने भाई के रेस्टोरेंट में ही लगवा दिया था। समय बीतने लगता है, वो सब कुछ भूलकर बस अपने काम में ही लगी रहती है। एक दिन उसे उसी रेस्टोरेंट में उसका बॉयफ्रेंड अमन दिखाई देता है, जो वहाँ वेटर का काम कर रहा होता है। वो पायल को वहाँ देखकर उसके पास जाता है। अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो तुम कॉलेज भी नहीं आती हो। तुमसे मतलब? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। अब तुम जाओ और कस्टमर्स को देखो। पायल को पता चलता है कि रेस्टोरेंट का बॉस आज रेस्टोरेंट आया हुआ है। वो ज्यादातर विदेश में ही रहा करता है। आज वो इंडिया आया है, इसीलिए पायल उससे मिलने जाती है। अब पायल को अपने सामने देख उसका बॉस उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं अजय ही होता है, जिससे शादी न करने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। पायल को भी उससे मिलकर अच्छा लगता है। अब काफी दिन बीत गए होते हैं, पर उसने आज तक अपने माता पिता और भाई से मिलने की कोशिश तक नहीं की होती है। अब धीरे धीरे पायल अपने बॉस को पसंद करने लगती है और दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद, बेटा मनीष, कुछ पता चला पायल का कहाँ है? बहुत दिन हो गए उसे देखे बिना। ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, पर ये पता चल गया कि वो इसी शहर में है। तभी वहां अजय आ जाता है। अजय पायल के घर शादी वाले दिन के बाद से आज पहली बार आया था। वो पायल की माँ से कहता है, माँ जी, आप परेशान ना होइए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप सब कल रात इस पते पर आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब उसके बाद अजय वहां से चला जाता है। अजय उन्हें अपनी शादी के लिए बुलाने आया होता है, क्योंकि अब पायल अजय से शादी करना चाहती थी, पर उसे अब भी पता नहीं होता है कि वो उसी लड़के से शादी कर रही है। अब मंडप में अजय के साथ अपनी बेटी पायल को देखकर पायल के माता पिता और उसका भाई हैरान रह जाते हैं। अजय उन्हें सारी बात बता देता है। उसके बाद पायल कहती है, पापा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया मुझे उसका बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं बेटा, अब जो होना था वो हो गया। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ बेटा पायल, अब तो सब कुछ भूल जा और बस अपनी शादी के बारे में सोच, क्योंकि जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है ये वही लड़का है, तेरे माथुर अंकल का बेटा अजय। पायल ये सुनकर अचंभे में रह जाती है। तभी वहाँ अजय के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें तो अजय ने पहले ही सब बता दिया होता है। देख ले पायल, जिससे